मानसिकता कहाँ से आई, ये तो आप उन लोगों से पूछना पड़ेगा जिन लोगों ने हमला किया। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि ब्राह्मण वो है जिसके पास ब्रह्म का ज्ञान हो। इसीलिए अगर कोई यादव है, कोई कुछ और भी है, तो उसको अपने नाम के साथ जाकर कथा वाचन करना चाहिए। संविधान और कानून के हिसाब से हम कह रहे हैं कि हमें अधिकार मिला, उसके बावजूद भी बीजेपी की सरकार में ये सब हो रहा है। शांति रखिए, पहले आप शांति रखिए। पीडीए का जितना सुनिए पहले। इनको ज्ञान ही नहीं है, ना इनको मंत्रों का ज्ञान है, ना कथा का ज्ञान है। तो मैं ये कहूंगा, यहाँ सूर्या महतल कह रहे हैं इनके पास बहुत बड़े सबूत है कि साहब कथा गलत तरीके से हुई। क्या टाइम तो रिस्पांसिबिलिटी ले रहा है इनके स्टेटमेंट की? हत्यारा कहने वाले मुझे ज्ञान ना दे यहाँ बैठकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे द भारत डिबेट। दोस्तों, आज की डिबेट जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। एंकर ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेहा यादव से तीखे सवाल पूछे और समाजवादी की हकीकत सामने रख दी। इससे नेहा यादव बौखला गई और बहस के बीच में ही ऊंची आवाज में बोलने लगी। यहाँ तक कि एंकर को भी बुरा भला कहने लगी, लेकिन एंकर ने संयम नहीं खोया और बड़ी ही तगड़ी शैली में जवाब देकर नेहा यादव को पूरी तरह से शांत कर दिया। बहस में जिस तरह से समाजवाद, जातिवाद और धर्म की राजनीति पर सवाल उठ रहे हैं वो देखने लायक है। खैर दोस्तों, वीडियो मजेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि मुद्दा समाजवादी पार्टी ने उठाया है, नेहा यादव जी, जरूरी है कि हर मुद्दे को जाति, समाज, धर्म के चश्मे से देखें। देखिए विद्यानाथ जी, ये बड़े शर्म की बात है कि सवाल आप इस तरह से मुझसे कर रहे हैं कि ये जाति धर्म की वजह से देखें। देखिए, इस बार धर्म नहीं पूछा गया, जाति पूछी गई। ये इस देश की विडंबना है और ये मानसिकता आज की नहीं है। हजारों सालों से शूद्र समझ करके नीची जाति के लोगों को प्रताड़ित करने का काम उच्च वर्ग के लोगों ने किया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के बाद शिक्षा का अधिकार मिला दलित पिछड़ी जातियों को, तो ये हजम नहीं हो रहा है। और मैं तो कहती हूँ, ये मानसिकता आई कहाँ से? ये मानसिकता आज की पोषित नहीं है। आप सोचिए, एक व्यक्ति जो कथावाचक है, आप कह रहे हो कि उसने अपने जात के आगे अग्निहोत्री लगा रखा था। कैसे आप और हम यहाँ सनातन धर्म को मानने वाले लोग बैठे हैं? सब जानते होंगे कि हर वर्ण व्यवस्था के अंदर भी कुरी होती है, उसकी कुरी अग्निहोत्री है। क्या आप उसे लगाने से रोक देंगे? उसकी कुरी नहीं रोक सकते आप उसकी कुरी लगाने से, ये उसका अधिकार क्षेत्र है। और आप ये अधिकार किसी को नहीं दिया। पंडित कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण अगर कोई है तो पंडित कोई भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से ये जो मानसिकता आई है, ये मानसिकता आज की नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब योगी आदित्यनाथ जी ने आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे, बताइए उनकी कुर्सी को गंगा जल से धुलवाने का काम किया कि नहीं किया? उनको शूद्र समझते थे, इसलिए ये काम किया गया। जब आदरणीय अखिलेश जी कन्नौज के एक मंदिर में चले जाते हैं, उस मंदिर को धुलने का काम किया जाता है। तो आप ये पूछिए भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के लोगों से कि ये जाति व्यवस्था और जातिवाद का जो घनघोर जहर है, ये बीजेपी के लोगों के अंदर है, आरएसएस के लोगों के अंदर है। गांव-गांव में जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने अपने शाखाएं और स्लीपर सेल बैठा रखी है, ये उसी का परिणाम है। बोलने दे। या तो आप खुलकर कहिए कि जो भी कथावाचक के साथ या उनके सहयोगियों के साथ हुआ है वो बीजेपी ने कराया है, इसके सबूत दीजिए आप, या फिर इस मामले को कानून व्यवस्था तक ही रहने दीजिए। अगर इसमें जाति का जहर आप लोग घोलने की कोशिश करते हैं तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आप पीडीए का कार्ड लेकर मैदान में क्यों उतर गए? ये मानसिकता आई कहां से? मानसिकता कहां से आई, ये तो आपको उन लोगों से पूछना पड़ेगा जिन लोगों ने हमला किया, जिन लोगों ने। क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कथावाचक या किसी धर्म गुरु के खिलाफ, मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कथावाचक या किसी धर्म गुरु के खिलाफ किसी ने कुछ कर दिया है? आज पीडीए समाज को अपमानित नहीं होना पड़ता। पीडीए समाज अपमानित नहीं है, जानबूझकर आप लोग उसमें यादव ढूंढ ले रहे हैं, जानबूझकर आप लोग उसमें मुसलमान ढूंढ ले रहे हैं। आप अपमानित कर रहे हैं, आप बैठ करके चैनल पे आप एंकर होकर के भेदभाव कर रहे हैं। मैं बिल्कुल भेदभाव नहीं कर रहा हूं। मैं इस बात को मानने वाला हूं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि ब्राह्मण वो है। सुन लीजिए नेहा यादव, मुझे आपकी तरह चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे आपकी तरह चुनाव नहीं लड़ना है, और ना मैं राजनीतिक पार्टी से आता हूं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि ब्राह्मण वो है जिसके पास ब्रह्म का ज्ञान हो। इसीलिए अगर कोई यादव है, कोई कुछ और भी है, तो उसको अपने नाम के साथ जाकर कथा वाचन करना चाहिए। और अगर किसी कथावाचक या किसी धर्मगुरु के साथ किसी ने गलत किया है तो वो कानून व्यवस्था का मसला है। अगर मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के लोग वहां पहुंचकर बदमाशी कर रहे थे और ये जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं ये बीजेपी के लोग हैं, तो आप खुलकर कहिए। बस हवा निकल गई।
नहीं तो इसका मतलब माना जाएगा कि जानबूझकर आप लोग अरे विद्यानाथ झा जी, नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आपको क्यों दर्द हो रहा है? मैं तो ये पूछ मुझे दर्द नहीं हो रहा है मैडम, मुझे दर्द इस बात से हो रहा है कि पहले से ही सनातन जाति में बटे हुए हैं, उसको आप लोग जोड़ने की जगह और तोड़ने की बात करते हैं। ब्राह्मण होने की वजह से अपने पेशाब उनके ऊपर डाली। आप बोलिए ना उस महिला को गिरफ्तार किया जाए, आप बोलिए ना ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, सूर्या मैथिल का पक्ष ले रहे हैं। सूर्या मैथिल, अब मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं मैडम। तो दूसरी बात, आप लोग कानून संविधान चिल्लाते हैं, मैं तो संविधान और कानून की बात कर रहा हूं। विद्या जी, नेहा जी, हम संविधान और कानून के हिसाब से हम कह रहे हैं कि हमें अधिकार मिला, उसके बावजूद भी बीजेपी की सरकार में ये सब हो रहा है। कैसे हो रहा है? ये मानसिकता कैसे आई है लोगों में? पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम। अरे बहन जी मुझे भी बोलने दें, आपके बीच में नहीं बोला मैं, 2 मिनट सुन लीजिए। प्यारी समझ गई। पहली बात तो विद्या जी, इस विषय के ऊपर आपके दर्शकों को जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये विषय असलियत में है क्या। ये विषय है कि 2 कथावाचक एक गांव में गए, वहां पर उन्होंने शुरुआत से ही गलत मंत्रों का उच्चारण किया, गलत पूजा पद्धति का उन्होंने जो है प्रयोग किया। उसके अलावा जो पूरी कथा वो कर रहे थे उसके अंदर गलत शब्दों का प्रयोग किया, जाति सूचक शब्दों तक का प्रयोग किया, जो कथा के अंदर कभी भी नहीं होता। इसके सबूत है आपके पास? बिल्कुल, मेरे पास सब कुछ है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको। और मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, वहां पर जिस गांव में हुआ वहां पर 2 लोग में जानकारी दिए। शांति रखिए, पहले आप शांति रखिए, पीडीए का झंझनामा सुनाइए, सुनिए पहले। और उसके बाद जब वहां पर लोगों ने इनके विषय में जानकारी ली कि भैया आखिर इन्होंने किया तो ऐसा क्यों किया, तो पता चला कि ये लोग असलियत में कथावाचक है ही नहीं, इनको ज्ञान ही नहीं है, ना इनको मंत्रों का ज्ञान है ना कथा का ज्ञान है। तो मैं ये कहूंगा विद्या जी, यदि कोई कथा का आयोजन करता है तो वो धर्म से जुड़ा हुआ होता है। नेहा जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब आप बोल रही थी तो कोई दूसरा नहीं बोल रहा था, और ये वो डिबेट नहीं है नेहा जी जिसमें एक दूसरे के ऊपर सब लोग चिल्लाएं। हम लोग किसी नुक्कड़ पर बैठकर डिबेट नहीं करते हैं, नेशनल चैनल पर आप बैठती हैं, मुझे पता है आप अच्छी प्रवक्ता हैं, आप अच्छा बोलती हैं, तो थोड़ा सा देर रखें, इंतजार करें, जब आपका टर्न आएगा आपको मैं बोलने का मौका दूंगा, आप बोलिएगा, एक बार सुन लीजिए। तो उसके बाद जब इनके सारे आईडी कार्ड वगैरह की जानकारी मिली तो पता चला कि भैया जो इन्होंने लिख रखा है वो तो ये है ही नहीं। अब इनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो इन्होंने कहा कि हम तो जी अपनी जीविका उपार्जन करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन किसी के धार्मिक जो भावना है उसको आहत करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। जैसा ये अधिकार कह रही है ना कि हमें अधिकार दे रखा है, उसी प्रकार किसी और को अधिकार भी नहीं है कि किसी की धार्मिक भावना को आहत करे। उसके बाद जो जज से जल्लाद बने उनको भी कानून ने कार्रवाई की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अरे सुन लीजिए ना, मेरी बहन बीच में क्यों चिल्लाए जा रही हैं आप मेरी बात को सुन लीजिए पहले। अरे पहले सुनिए तो सही, आपका ही असलियत खोल रहा हूं। लेकिन उन्होंने केवल सर मुंडाया। आपने देखा है धार्मिक जो है भावना आहत होने पर लोग सर तन से जुदा कर देते हैं, गर्दन काट देते हैं। मैं पूछूंगा नेहा यादव से, वो जो गर्दनें काटी गई वो सही थी क्या? जब गर्दन काटी गई तब तो तुम्हारे मुंह में दही जम गया। अगर किसी और की धार्मिक भावनाएं आहत हुई, उन्होंने कोई क्राइम कर दिया तो कानून ने उन पर कार्रवाई कर दी। आप मुझे बताओ ना, जिस समय में उस कन्हैयालाल दर्जी की गर्दन काटी गई थी तब अखिलेश यादव ने कोई ट्वीट किया था क्या? तब समाजवादी पार्टी इस तरह के छाती पीट पीट के रोई थी क्या? वो भी एक पीड़ित था, कन्हैयालाल भी एक पीड़ित था जिसकी गर्दन काटी गई थी। दर्जी था मेरा भाई, समझ में आया? चिल्लाओ मत। समझ में आया भाई? एक सीधी सी बात है कि अगर मेरा नाम विद्यानाथ झा है और मैं अपने नाम से झा छुपाकर कुछ और लगाकर कहीं और जाता हूं, बताता हूं, तो भाई गलती मेरी भी है। विवेक श्रीवास्तव, इशिका तनेजा जी कह रही हैं कि भाई आप, दिक्कत इस बात में नहीं है कि आप कथावाचन करें, धर्म का प्रचार करें, दिक्कत इस बात में है कि भाई आप अपना नाम छुपा ले रहे हैं, अपनी पहचान छुपा ले रहे हैं, और साथ ही साथ उस पर राजनीति भी शुरू हो जाती है, क्योंकि कुछ पार्टियों को यह सूट करता है। हाँ, राजनीति करनी चाहिए, ये राजनीतिक पार्टियों का काम है। बीजेपी आपके पैनल से एब्सेंट है आज, क्यों एब्सेंट है? क्यों नहीं खड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता बताने के लिए कि क्या रिपोर्ट है असल में? यहाँ सूर्या मैथिल कह रहे हैं इनके पास बहुत बड़े सबूत हैं कि साहब कथा गलत तरीके से हुई। क्या टाइम्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है इनके स्टेटमेंट की? ना भारत कि ये जो कह रहे हैं वो सही है और सही में कथा गलत हुई, और नहीं है तो इनसे पहले सबूत मांगिए। वीडियोस घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे, वीडियोस घूम रहे हैं, कृपया करके मुझे ज्ञान ना दें आप।
Who is going to take मुझे responsibility? ज्ञान ना दे इस देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ के बताने वाले लेफ्टिस्ट, मुझे ज्ञान ना दे। महाराणा प्रताप को हत्यारा कहने वाले मुझे ज्ञान ना दे यहाँ बैठकर। नहीं। हाँ, भगत सिंह को आतंकवादी कहने वाले मुझे ज्ञान ना दे यहाँ बैठकर। समझ में आ गया? आप अपनी बात रखिए और रशिया और चीन की चाटुकारी करने वाले यहाँ बैठ के मुझे ज्ञान ना दे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट शो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई शानदार डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।